दुनिया की 10 सबसे भयंकर प्राकृतिक आपदाएं जिनसे मोदी जी भी डरते हैं। नंबर 10, धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल जब तेज हो जाती है तो भूकंप आता है। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, जिसमें 7 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप बेहद खतरनाक होता है। यह हल्का भी हो सकता है और इतना ताकतवर भी कि पूरा शहर ध्वस्त कर दे। भूकंप के कारण जमीन फट सकती है, इमारतें गिर सकती हैं, सड़कें धंस सकती हैं और भारी तबाही मच सकती है। भूकंप का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह बिना किसी पूर्व सूचना के आता है, जिससे लोग संभल भी नहीं पाते। इसके बाद आफ्टर शॉक्स और भूस्खलन से हालात और बिगड़ जाते हैं। नंबर 9, धरती के अंदर पिघला हुआ लावा जब जमीन फाड़कर बाहर आता है तो ज्वालामुखी फटता है। यह विस्फोट इतना ताकतवर होता है कि लावा, गर्म राख, जहरीली गैसें और भारी चट्टानें पूरे इलाके को बर्बाद कर देती हैं। ज्वालामुखी के कारण कभी कभी सुनामी और भूस्खलन भी आ सकते हैं, जिससे तबाही और भी बढ़ जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद निकलने वाली राख और गैसें कई वर्षों तक जलवायु को प्रभावित कर सकती हैं। नंबर 8, समुद्र के अंदर किसी भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण जब तेज कंपन होती है तो विशालकाय लहरें उठती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। ये लहरें 100 फीट तक ऊंची हो सकती हैं और तटीय इलाकों को पूरी तरह निगल सकती हैं। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी ने भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया में भयानक तबाही मचाई थी। इसकी लहरों ने 2,30,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। सुनामी के कारण हजारों लोग बेघर हो जाते हैं और सब कुछ पानी में समा जाता है। नंबर 7, जब गर्म और ठंडी हवाएं आपस में टकराती हैं तो एक घूमती हुई हवा की सुरंग बनती है, जिसे बवंडर कहा जाता है। यह 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सब कुछ अपने साथ उड़ा सकता है। बवंडर का दायरा कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकता है। यह आमतौर पर अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अधिक देखने को मिलता है। नंबर 6, गर्म समुद्री जल से उठने वाली तेज हवाएं जब एक गोलाकार गति में घूमने लगती हैं तो चक्रवात या तूफान बनता है। यह 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली हवाओं के साथ आता है, जो इमारतों को गिरा सकती हैं और भारी बारिश ला सकती हैं। चक्रवात के कारण समुद्री लहरें ऊंची हो जाती हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। भारत और अमेरिका जैसे देशों में हर साल चक्रवात भारी तबाही मचाते हैं। नंबर 5, जब बहुत अधिक बारिश होती है और जल निकासी का सही प्रबंध नहीं होता तो बाढ़ आ जाती है। यह नदियों के किनारे बसे इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान करती है। बाढ़ से मकान ढह जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं और जल जनित बीमारियां फैलने लगती हैं। समुद्री तूफानों के कारण भी बाढ़ आ सकती है, जिससे बड़े इलाकों में पानी भर जाता है और लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ता है। नंबर 4, जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक बारिश नहीं होती और जल स्रोत सूखने लगते हैं तो सूखा पड़ता है। इससे खेती बर्बाद हो जाती है, पीने के पानी की कमी हो जाती है और लोग भुखमरी के शिकार हो जाते हैं। अफ्रीका, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में सूखा एक आम समस्या बन चुकी है। यह महीनों या सालों तक जारी रह सकता है और बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन कर सकता है। नंबर 3, जब बर्फ के पहाड़ों पर जमी बर्फ अचानक भारी मात्रा में नीचे गिरती है तो इसे हिमस्खलन कहा जाता है। यह ज्यादातर तेज बर्फबारी, भूकंप या किसी बाहरी दबाव के कारण होता है। हिमस्खलन इतनी तेजी से आता है कि उसके रास्ते में आने वाले लोग